नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा अकादमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2026 और हम सीधे उन करंट अफेयर्स पर बात करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आज की तारीख से मतलब 7 अप्रैल से वो कौन सी खबरें हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में दिख सकती हैं। देखिए, हम यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन सवालों को डिकोड करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा क्योंकि हर एक डिटेल काम की है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां माहौल आप कह सकते हैं काफी गर्म है और इस तनाव की आंच हमारी इकोनॉमी तक भी पहुंच सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया की, यानी कि मिडिल ईस्ट की। यहाँ सिचुएशन थोड़ी टेंस चल रही है और इस टेंशन के सेंटर में है अमेरिका और ईरान, जिनके बीच का टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन दो देशों की नहीं है। भारत भी इस पूरे समीकरण में आप कह सकते हैं एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं और ये भारत की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी या जिसे हम संतुलित विदेश नीति कहते हैं उसका एक शानदार उदाहरण है। मतलब हम किसी का साइड नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए शांति का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हैं, ये सारा तनाव ये एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते पर आकर टिक गया है। इसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही तंग गली हो और दुनिया भर के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी गली से होकर गुजरता हो। बस इसी वजह से इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का चोक पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि अगर इस चोक पॉइंट पर, इस पतली सी गली में कोई भी गड़बड़ होती है ना, तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई रुकेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं और जाहिर है हमारी पूरी इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश की तरफ आते हैं। यहाँ भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। एक हमारी सेहत से जुड़ी है और दूसरी मौसम से। ये जो आज की तारीख है 7 अप्रैल, ये सिर्फ एक नॉर्मल डेट नहीं है। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये जो साल आप देख रहे हैं 1948, ये बहुत खास है क्योंकि इसी साल दुनिया की सेहत का ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी। अब देखिए, ये जो डिटेल्स हैं ये एग्जाम के लिए एकदम गोल्डन पॉइंट्स हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। स्थापना कब हुई? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका मकसद क्या है? पूरी दुनिया में हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना। इससे एकदम रट लीजिए। चलिए अब सेहत से आगे बढ़कर मौसम की बात कर लेते हैं। IMD मतलब हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसने देश के कई राज्यों के लिए बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर में बिहार, यूपी, दिल्ली से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक कई जगह इसका असर देखने को मिल सकता है। और सोच रहे होंगे कि इस बेमौसम बारिश की वजह क्या है? तो वजह है एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ये दरअसल भूमध्य सागर से उठी नम हवाएं होती हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत के उत्तरी हिस्सों में अचानक से बारिश कर देती हैं। ज्योग्राफी के लिहाज से ये टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, दूसरी तरफ मौसम बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत की क्या पोजीशन है? हम कहाँ खड़े हैं? चलिए इसी पे बात करते हैं। देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान है जो आज की सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताता है। उन्होंने कहा है, दुनिया भर में इतने झटके लग रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद भारत मजबूती से खड़ा है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। और यहीं से एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो है ग्लोबल रेजिलियंस। इसका मतलब होता है वैश्विक लचीलापन। आसान भाषा में कहें तो दुनिया में चाहे कोई भी संकट आ जाए, कोई देश उससे लड़ने और फिर से उठ खड़े होने की कितनी क्षमता रखता है। ये कीवर्ड आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो काफी सीरियस बातें हो गई। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और फटाफट एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया पर कि वहां क्या चल रहा है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में तो इस टाइम फुल एक्शन है बॉस। एक तरफ क्रिकेट में
IPL 2026 का फीवर चढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ फुटबॉल में UEFA चैंपियंस लीग का नॉकआउट स्टेज चल रहा है। और हाँ, टेनिस में मोंटे कार्लो मास्टर्स जैसा बड़ा टूर्नामेंट भी शुरू हो गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से भी सवाल आते हैं। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन, ताकि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो सब दिमाग में एकदम सेट हो जाए। पहला पॉइंट, 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। दूसरा पॉइंट, WHO की स्थापना कब हुई? साल था 1948। तीसरा पॉइंट, अभी दुनिया का जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट कौन सा बना हुआ है? मध्य पूर्व। चौथा पॉइंट, देश में मौसम का अलर्ट क्यों है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट कौन सा है? होर्मुज जलडमरू मध्य। तो अब आप बताइए, आज के पूरे एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट कौन सा लगा? क्या वो मिडल ईस्ट का टेंशन है, वर्ल्ड हेल्थ डे की जानकारी है, या फिर भारत की ग्लोबल रेजिलियंस? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।